हेलो इंजीनियर्स। देखो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसी बात को लेकर रोते रह जाएंगे कि नहीं आंसर की कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगा, तो इन चीज़ों को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट हम लोगों के हाथ में क्या है, प्रिपरेशन करना। तो हम अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम लोग इन्हीं बातों में अटके रहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, रिजल्ट कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, तो ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या है कि कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अब एसएससी जेई प्री तो हो चुका है। अब हम लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अब चाहे सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन अगर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम बन जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, और भी वैकेंसी आने वाली है। और अगर चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तो चीज़ें हम लोग भूलने लग जाएंगे। और वो चीज़ें क्या है कि वो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं। इसलिए क्या है, चीज़ें कंटिन्यू तरीके से पढ़ते जाओ तो कोई भी दिक्कत कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हम लोग जो अपने टास्क लेंगे, तो इन टास्कों में हम लोग मेनली फोकस करेंगे एसएससी जेईई मेंस को और व्यापम के एग्जाम को। ताकि क्या है कि हमारा टेक्निकल जो है एकदम कंक्रीट हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। जिस तरीके से हमारा टेक्निकल होता जाएगा, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। तो आज हम लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसका हम लोग अच्छे तरीके से जो है चीज़ें रीडिंग करेंगे और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट हम लोग रिवाइज़ के तौर पे लेंगे, ताकि उस सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन करते रहें। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 3-4 महीने ही बचे हैं अगर देखा जाए तो। व्यापम के लिए तो 2 महीने बचे हैं। अभी नोटिफ़िकेशन आया नहीं है, लेकिन हम लोग को एक रफ़ली अंदाज़ा है कि अगस्त या फिर सितंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन जैसे एसएससी जेईई मेंस है, तो ये हमारा अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर-नवंबर के आसपास ये हो जाएगा। 2-3 महीने बचे हुए हैं। अब इन महीनों में हम लोगों को इफ़ेक्टिवली स्टडी करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से कन्फर्म रहें और सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं, हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आ जाते हैं। तो आज हम लोगों को इरिगेशन में क्या करना है, वाटर रिक्वायरमेंट, उसके बाद मेथड ऑफ इरिगेशन, ये हम लोगों को कंप्लीट पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है, जैसे ही हम लोग का ये होगा, उसके बाद हम लोगों को ईएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं। और फिर साथ ही साथ हम लोगों को, अगर वाईसीटी एई की बुक है, तो वाईसीटी एई की बुक के क्वेश्चन हम लोग को लगा लेने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने वाईसीटी एई के, बस 50 क्वेश्चन लगाने हैं, हो गया। बाकी अगर ईएस की बुक है तो ईएस की बुक भी लगा सकते हैं, दोनों लगाना चाहे दो लगा सकते हैं। एक अगर रिकमेंड अगर चाहिए तो वाईसीटी एई बुक लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड करना है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 100% भारत का कोई भी एग्जाम हो, इसमें एक क्वेश्चन आना पक्का है। कोई भी एग्जाम हो, ईएस का एग्जाम ले लो, गेट का ले लो, अपने एसएससी के ले लो, अपने स्टेट की पीसीएस के ले लो, कोई से भी देख लो, 100% प्रोबेबिलिटी है कि इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक ना एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। तो इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है हम लोगों को। और जैसे ये भी कंप्लीट होगा, इसके ईएससी के पीवाई को लगा लेने हैं हम लोगों को। ईएससी के पूरे पीवाई को लगाने हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेंगे वो बस नहीं लगाने, न्यूमेरिकल वाले, बाकी सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं। और वाईसीटी एई की बुक ये लगानी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं, बस हो गया। क्योंकि एक ही क्वेश्चन 1000 बार दिया हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग को 50 क्वेश्चन देखने हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से अच्छे कवर हो जाएँ। उसके बाद क्या करना है, देखो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग को कोई भी एक सब्जेक्ट हमारा लेना है, और उसका एक एक चैप्टर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग से, क्योंकि सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे। अगर बोला जाए जेई लेवल के लिए, ए लेवल के लिए भी अगर आता है तो, और अगर एई में नहीं आ रहा है तो जेई में तो इंपॉर्टेंट है ही सर्वे। सर्वे के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, और सर्वे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले भी रहते हैं। इसलिए हम लोगों को इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि बाद में ये दिक्कत ना दे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोगों को पढ़ लेना है, और फिर रीडिंग मारने के बाद इसके भी 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। 50 क्वेश्चन या तो वाईसीटी एई के लगा लो, या फिर हमारी ईएससी के लगा लो। दो में से कोई भी एक के लगा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद देखो, आज हम लोग बात करते हैं फ्रेश स्टार्ट करने की। अब देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो वो मेंस के लिए सोच रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसे कि पेपर बहुत अच्छा गया, तो मेंस के लिए सोच रहे हैं कि नहीं यार चलो, बहुत अच्छा गया इसका मतलब ये है कि 100 नंबर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 100 नंबर आ जाएंगे मेरे, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं यार चलो मेंस की तैयारी की जाए। उसके बाद फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अरे 70 to 80 नंबर आ रहे थे टेस्ट में, तो लगभग इतना ही कुछ आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग है, तो क्या किया जाए। तो इनको फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस
सब्जेक्ट उठाते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, चीज़ें कवर हो जाएँगी। अगर देखा जाए आज से तो 1 साल बचा हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, अगर एसएससी जेईई को ही फोकस करना है तो। और अगर एसएससी जेईई को फोकस नहीं करना है और हमको जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, तो हम लोगों को बहुत कंटिन्यू वे में और अच्छे तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग 5 या 6 महीने में हमारे सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को कम से कम कंप्लीट कर ही दें। सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमको नॉन टेक जो है जीएस वगैरह, जीएस रीजनिंग, ये हम लोग को कवर करते जाना है। तो ये चीज़ें कवर होती जाएंगी तो 100% हम लोग का सिलेक्शन रेशियो बढ़ते जाएगा। अब जैसे आरआरबी जेईई 100% प्रोबेबिलिटी है कि वैकेंसी आनी आनी है, 24 में नहीं तो 25 में तो आएगी ही आएगी। तो अभी जब हमारे पास है ये 5-6 महीने, 5-6 7 महीने, तो इन 5-6 7 महीने में अपना सिविल हम लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सिविल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। और इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी और टेस्ट देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें हम लोग को देनी पड़ेगी। अगर हम लोग ये तीनों चीज़ें पे फोकस नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत बन जाएगा। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ें पढ़ना है, स्टडी बोल लो या रीड, स्टडी बोलना ठीक नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ हम लोगों को जैसे सबसे पहले रीडिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग करना है रीड, उसके बाद बनाने हैं उसके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आज से ही बनेंगे अपने, जैसे ही हम लोग 2 सब्जेक्ट मैंने दिए हैं वो कवर करते जाएंगे, वो बनते जाएंगे हमारे शॉर्ट नोट्स। रीडिंग किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद लगाएंगे हम पीवाईक्यू। पीवाईक्यू लगाने के बाद फिर से हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जब शॉर्ट नोट्स हम दोबारा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम देंगे टेस्ट। बस ये प्रोसीजर हम लोगों को क्या करना है, बार बार दोहराते रहना है। बस यही हम लोग को रिपीट करना है। जैसे ही हम ये चीज़ें रिपीट करते जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ 100%, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर 100 क्वेश्चन हैं उसके, तो 80 क्वेश्चन से ज़्यादा ही बनाओगे राइट, प्लस में एकदम। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो गलत हो सकते हैं, बाकी गलत होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। शॉर्ट नोट्स बार बार हम लोग रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू हम लोग लगा लेंगे, चीज़ें हमारी कमांड अच्छी होने लग जाएगी, तो एकदम पीवाईक्यू मास्टरी हो जाएगी हमारी। तो पीवाईक्यू से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छे डेवलप होगी, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे। तो टेस्ट में कुछ मिस्टेक होंगे, इन मिस्टेकों को भी हम लोग नोट करते जाएंगे, क्या मिस्टेक हो रहा है, अब नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो 100% हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही तरीका है सिलेक्शन पाने का, इसके अलावा कोई भी चीज़ें नहीं है। ये इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे अपने, एसएससी के, व्यापम के, कोई भी ले लो। तो सिविल तो एक ही है, सिविल तो चेंज नहीं हो सकती है। तो उसको बहुत अच्छे से करना है, और बहुत अच्छे से करने के लिए बस यही एक तरीका है। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो 100% हमारा सिलेक्शन होगा। तो बस मिलते हैं कल न्यू टास्क के साथ में। ओके।